क्या आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं और आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं ये इंटरव्यू अंग्रेजी में दे नहीं सकता, हिंदी में दूं या नहीं दूं, सामने वाले को इंग्लिश में बोल करके ही अपना इंटरव्यू देने की कोशिश करूं, वो पकड़ लेगा कि इसे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, क्या मेरी जॉब नहीं लगेगी क्योंकि मुझे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, क्योंकि मैं फ्लुएंट नहीं हूं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आप एक इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? इंटरेस्टिंग बात है। वेल, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे, जब मैं खुद इंटरव्यू लेता हूं सो दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। साफ पता चल जाता है भाई अंग्रेजी पर उनकी कमांड नहीं है। अब कई इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बड़ा इस बात पर कंफर्टेबल नहीं करते सामने वाले को। कई इंटरव्यूअर्स अच्छे हैं मेरे जैसे जो कंफर्टेबल कर देते हैं, जो ये कहते हैं कि क्या आप हिंदी में बात करना चाहते हैं या इंग्लिश में। जैसे ही मैं जज कर लूंगा कि इसे अंग्रेजी नहीं आती, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि डू यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, या आप इस इंटरव्यू को हिंदी में करना चाहते हैं। कई इंटरव्यूअर नहीं पूछेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है? अगर आपकी अंग्रेजी उतनी दुरुस्त नहीं है तो आपको क्या करना है? इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेफरेंस हर आदमी आज की तारीख में यह करता है, डिपेंडिंग अपॉन जॉब, ऑफ कोर्स, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन जॉब। बट लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब और एक ऐसी जॉब है जिसमें यू विल बी फेसिंग सम क्लाइंट्स, कुछ बातचीत करनी है आपको, काम ये सब करना है, मगर अंग्रेजी पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है। अब दूसरी तरफ आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है? वो है हिंदी का। आपकी हिंदी एकदम दुरुस्त है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या उस काम को करने के लिए आप क्वालिफाइड है? क्या आपको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है? क्या आपको उस काम को करने की वो स्किल्स हैं जो स्किल सेट उस जॉब के लिए चाहिए? अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या मेरे पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है? क्या मेरे पास वो रेलेवेंट स्किल सेट है या नहीं है? अगर तो इन दोनों केसेस में आपका जवाब आ जाता है कि यस, मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है और मेरे पास रेलेवेंट स्किल सेट भी है, अगर इन दोनों चीजों के लिए आप यस बोलते हैं, तब आपको तीसरी चीज पे जाना है। और वो चीज क्या है? वो चीज है कम्युनिकेशंस। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे पास वो कम्युनिकेशन स्किल है उस जॉब को करने की। अब यहां पर अगर सपोज, और मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा है। अब यहां पर एक छोटा सा पेच है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा। बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है। क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास स्किल सेट है, क्वेश्चन आता है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है? क्या आप उस जॉब के लिए, इवन इफ यू स्पीक इन हिंदी, क्या हिंदी के अंदर, अगर सपोज आई एम टेकिंग हिंदी एज एन एग्जांपल, ओके, हो सकता है आप किसी ऐसे रीजन में हो, ऐसे रीजनल स्टेट में हो जहां पे रीजनल लैंग्वेज की डिमांड। तो अगर सपोज मैं ऐसे जगह की बात कर रहा हूं जहां हिंदी की अगर हम बात करें, तो क्या वो हिंदी पर आपकी ऐसी पकड़ है कि आप उस जॉब के उस रोल को इस हिंदी में भी काम करके जस्टिस कर पाएंगे या नहीं? ये आपको सवाल अपने आप से पूछना है। अगर आप जॉब एप्लीकेशन के टाइम, एंड यू हैव टू डू दिस रिसर्च इन एडवांस, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होगा ना कंपनी क्या है, आपको पता होगा क्या काम करती है, आपको जॉब प्रोफाइल भी तो पता होगी कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये चीज समझनी है कि क्या अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो क्या आप उस जॉब रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर आपका आंसर है कि कर पाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है उस जॉब के लिए या उस प्रोफाइल के लिए कि मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। अगर इस बात के लिए आप श्योर है तो फिर समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है। फिर आप ये कहेंगे यहां पर भी, जैसे हमने ऊपर कहा, यहां हम कहेंगे यस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? डू यू हैव द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स? द आंसर इज यस। व्हाई? सिंपली बिकॉज इस जॉब रोल के लिए कोई जरूरत नहीं है कि मुझे अंग्रेजी आए। Am I making sense? तो अब आप ये देखिए कि एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब, एक्सपीरियंस है, यहां देखिए एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है, स्किल सेट है, बिल्कुल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, बिल्कुल है। क्या अंग्रेजी आती है? नहीं आती, तो क्या आप डिस्क्वालीफाई हो गए? आंसर इज नो। अब देखिए यही तो बात है, हम ना
इस लैंग्वेज को अपने दिमाग में बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं इंडिया में। ये हमें नहीं करना है। अपने स्किल सेट, अपने एक्सपीरियंस को भी तो देखो। आप अपनी अपनी हिंदी की कमांड को भी तो देखो, अपने कॉन्फिडेंस को भी तो देखो कि आप बात कर पाओगे। दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो बिफोर आई मूव अहेड, तो इसका मतलब क्या है? इफ आई वर टू कंक्लूड, द आंसर इज, क्या आप वो इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? अगर ये तीनों चीजें आप मैच कर रहे हैं तो क्या आप वो इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? तो मेरा जवाब क्या है इस केस में? मेरा जवाब है हां, बिल्कुल दे सकते हैं। 1% प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यूअर की आंख में आंख डाल करके कहो, क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूं? बात खत्म। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंख में आंख डाल करके ये कह सकते हैं इंटरव्यूअर को। सपोज आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने आपको बुलाया, आपने रिज्यूमे प्रेजेंट किया, इंटरव्यूअर ने कहा प्लीज सिट, आप बैठ के। इंटरव्यूअर ने सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट मोस्टली इंटरव्यूअर यही क्वेश्चन पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आपको पता है कि ये आंसर अगर मैं अंग्रेजी में रट के आया भी हूं तो आगे फंस जाऊंगा, तो इसलिए क्या करना है? तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसे साफ बोल सकते हैं कि सर, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूं? सिंपल। और अगर आप ऐसा करते और आपको पता है कि ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं, तो बेखौफ और बिंदास आप उस इंटरव्यू के अंदर अपीयर कर सकते हैं और इसमें कोई चैलेंज आपको नहीं आएगा। देखिए यहां पर एक बात और समझने की है, वो ये भी है दोस्तों, कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि हर ऑफिस के अंदर, और मैं बड़ी बड़ी एमएनसीज की बात कर रहा हूं, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि ऑफिस के अंदर ना ये बड़े बड़े काले शीशों वाली जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इन सब के ऑफिस के अंदर जो फ्लोर है, जहां पर लोग बैठे हुए हैं, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है। हमें ऐसा लगता है बाहर से देखने में कि भाई इतने बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, इनके इन फ्लोर के ऊपर जहां पे 100 एम्प्लॉइज बैठे हैं, 500 एम्प्लॉइज बैठे, हजारों एम्प्लॉइज बैठे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो चकाचक रिसेप्शन है और आपको बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा सब कुछ। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, उसके फ्लोर के ऊपर सारे के सारे लोग कोई अंग्रेजी में बातचीत नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम टॉकिंग इन हिंदी। वो जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपके सामने आया है ना, वो भी उस इंटरव्यू में एंटर करने से पहले अपने दोस्तों, अपने कलीग्स के साथ हिंदी में ही बात करके आया है। और आपके जो फीडबैक उस सीनियर को भी देगा ना, वो भी मोस्ट लाइकली हिंदी में ही देने वाला है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस सिर्फ, ऑफ कोर्स देयर आर सम जॉब्स जहां पे अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है। तो फिर हम वापस आ जाएंगे इस पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है? ये वाला कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है, लेकिन क्या उस जॉब के लिए उस कम्युनिकेशन स्किल्स है? मतलब क्या वो जॉब रोल आप जस्टिस कर पाओगे सिर्फ हिंदी से? आंसर में भी नो। हो सकता है कि वो प्रोफाइल ऐसी हो जिसमें आपने बाहर के क्लाइंट से बात करनी पड़े, यूएस क्लाइंट से बात करनी पड़े, यूके क्लाइंट से बात करनी पड़े। अब हम फंस गए। इसका मतलब उस जॉब के लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर इंडियन जॉब है, इंडियन क्लाइंट्स है, इंडियन काम है, बिंदास होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट हियर। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने कॉन्फिडेंस को लो कर लेते हैं। वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लो चला जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती। तो कई बार ऐसी कुछ प्रोफाइल्स है जिसमें मैं ऑब्जर्व करता हूं ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि सामने वाले को अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती। इट डजंट मैटर, मुझे अंग्रेजी बुलवा के करना क्या है। अगर सपोज मैं किसी अकाउंटेंट को हायर कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए कि भाई उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो। सिंपल सी बात है, वो यहां बैठेगा, अकाउंटिंग का काम करेगा, टैक्स का काम करेगा, मुझे अपने यूएस और यूके क्लाइंट से उसको इंटरैक्ट नहीं करवाना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑन द अदर साइड, इफ आई एम हायरिंग फॉर सेल्स और इफ आई एम हायरिंग फॉर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो मेरे यूएस और यूके क्लाइंट से बात करेंगे, मुझे चाहिए उनको अंग्रेजी आनी चाहिए। इफ दिस इज ऑल मेकिंग सेंस टू यू, प्लीज रीगेन दैट कॉन्फिडेंस। और अगर अगली बार जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाए और आपके दिमाग के अंदर ये सवाल उठे कि क्या मैं ये इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूं या मैं कोई भी इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूं, तो अब आप सक्षम है ये पता लगाने के लिए कि उसका आंसर हां है या नहीं। Well, I hope you like this video. If you liked it, hit the like button and share this video with somebody who is appearing for an interview, जो इस बात से कंफ्यूज्ड है कि यार मैं हिंदी में बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। Well, this is CA Nitin Soni. Thank you very much for watching. I'll see you again in the next video.